हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। और आज हम करने वाले हैं हमारा नेक्स्ट लेक्चर ऑन स्ट्रक्चर ऑफ एटम। आज के इस लेक्चर में बच्चों हम बात करने वाले हैं क्वांटम मैकेनिकल मॉडल की। क्वांटम मैकेनिकल मॉडल बेसिकली इज द थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट जिसके अंदर हम बात करेंगे कि माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स जो हैं जब मोशन में होते हैं तो किस तरीके से हम उनकी पोजीशंस के बारे में, उनके स्ट्रक्चर के बारे में, उनके शेप के बारे में हम इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं, राइट। सो व्हाट इज द क्वांटम मैकेनिक्स? बच्चों, क्वांटम मैकेनिक्स इज अ theoretical science that deals with the study of motions of the microscopic objects that have dual behavior like wave like as well as the particle likes. So देखते हैं इसके फीचर्स क्या हैं, what are the postulates about this mechanical model of the atom. आप इसको पॉज करके नोट कर ले। सो व्हाट आर द इम्पॉर्टेंट फीचर्स ऑफ क्वांटम मैकेनिकल मॉडल? सबसे पहली चीज हमें ये पता है कि हर इलेक्ट्रॉन जो एटम के अंदर होता है उसे क्वांटाइज किया जा सकता है, माने एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल पर लेकर जाया जा सकता है। लेट अस से n1 2 वी कैन गो टू n2 और वी कैन गो टू n3। सो वी नो दैट एवरी शेल हैज अ फिक्स्ड एनर्जी। हमने देखा था फर्स्ट सेल में कितनी थी, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, राइट। नेक्स्ट लेवल में हमारे पास थी -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, फर्दर 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर फोर्थ लेवल पे चले जाएं इट वाज 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो हर एक एनर्जी लेवल के फिक्स्ड एनर्जी की क्वांटिटी है। सो यानी अगर एक इलेक्ट्रॉन को फर्स्ट शेल से नेक्स्ट शेल में लेकर जाना हो तो आपको एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी देनी पड़ेगी। सो दैट इज व्हाट वी आर सेइंग दैट एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एटम इज क्वांटाइज्ड. Secondly, the existence of quantized electronic energy level is a direct result of wave-like properties of electrons which can be found by the Schrödinger wave equation. बच्चों, Schrödinger wave equation एक ऐसी इक्वेशन है जो हमें एक साइंटिस्ट ने दी, श्रोडिंजर ने, और उस वेव इक्वेशन के थ्रू हम ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर टाइम के पर कहाँ पर है और उसके बाकी की एरियाज क्या है, यानी कि वो कौन से प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में है, कौन से ऑर्बिट में है, कि क्या स्पिन होगा, ये सब चीजें हम उसकी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सो लेट अस लुक एट द श्रोडिंजर वेव इक्वेशन। श्रोडिंजर वेव इक्वेशन है बच्चों, दैट इज अ डिफरेंशिएशन ऑफ जाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, डिफरेंशिएशन ऑफ जाई विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस, प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ जाई विद रिस्पेक्ट टू जेड एक्सिस, प्लस 8 pi का स्क्वायर m square upon h, where h is the Planck's constant, m is the mass of the electron, E minus v. बच्चों, E is the potential energy, is the total energy, and v is the potential energy. Multiplied by xi is equal to 0. This is the Schrödinger wave equation and this is the solution that gives us the location and it represent the size, इसका shape कैसा होगा, orientation क्या होगी इलेक्ट्रॉन की, that we can identify by this Schrödinger wave equation, where xi is actually the wave function and xi square gives us the probability of finding an electron, probability constant, right. This gives us the probability of finding the electron in an orbit. So this Schrödinger wave equation gave a solution to find 3 quantum numbers. Yeah, 3 variables. These were called as quantum numbers, which represents position of the electron, यानी कौन से प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में वो होगा, also it gave us the shape of the orbit and its orientation.
In short, we can say that this wave equation gave us those possible or those positions where probability of finding an electron is maximum. आप ये सोचिए किसी भी जगह पर अगर आपको कोई लेटर पोस्ट करना हो सो हमें उसका कंप्लीट एड्रेस चाहिए होता है विद पिन कोड, राइट. सिमिलरली अगर हम एक इलेक्ट्रॉन को लोकेट करना चाहें तो हमें उसके बारे में उसकी एग्जैक्ट पोजीशन, उसकी एग्जैक्ट ऑर्बिटल एंड दी उसका मैग्नेटिक मोमेंट हमें जानना पड़ेगा. सो दिस इज व्हाट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन गेव अस. नाउ व्हाई वी आर सेइंग द मोस्ट प्रोबेबल, बिकॉज हमें नहीं भूलना है Heisenberg's का uncertainty principle, because both the exact position and velocity of an electron cannot be determined simultaneously. ये बात श्रोडिंजर की क्वांटम मैकेनिकल मॉडल बनाते हुए उन्होंने उसको एक्सेप्ट किया कि हम उसकी एग्जैक्ट लोकेशन या वेलोसिटी नहीं बता सकते. देयरफॉर वी यूज द वर्ड प्रोबेबिलिटी. नंबर 4, एन एटॉमिक ऑर्बिटल an atom have so many orbitals, right? An atomic orbital have a wave function. और हर एक ऑर्बिटल का एक वेव फंक्शन होता है. सो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं दे ऑक्यूपाई एन एटॉमिक ऑर्बिटल विच हैज अ डेफिनेट एनर्जी. और एक ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा कभी भी नहीं हो सकते. सो दिस इज व्हाट इज द इक्वेशन दैट हैज बीन यूज्ड बाय द श्रोडिंगर वेव इक्वेशन. सो आप इसे पॉज करके नोट कर लें. जो भी ऑर्बिटल्स होते हैं उन्हें हम लोग इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी के ऑर्डर से भरते हैं. यानी कि जिसकी एनर्जी ऑर्बिटल की कम होगी उसको पहले भरेंगे और हायर एनर्जी के ऑर्बिटल को बाद में भरते हैं. एंड ऑल द इंफॉर्मेशन अबाउट द इलेक्ट्रॉन इन एन एटम इज स्टोर्ड इन द ऑर्बिटल वेव फंक्शन. सो आई टोल्ड यू जाई क्या होता है, वेव फंक्शन होता है. एंड जाई स्क्वायर क्या होता है, दैट इज द प्रोबेबिलिटी और कांस्टेंट विच प्रिडिक्ट्स अस दैट न्यूक्लियस के अराउंड एक इलेक्ट्रॉन कहाँ मोस्ट प्रोबेबली मिल सकता है. So probability of finding electron at a point in an atom is proportional to square of the orbital wave function यानी xi का square at the point, and it is known as the probability density. यानी density का मतलब जहाँ पे इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है मिलेगी और ज़्यादा से ज़्यादा मिल सकते हैं और ये हमेशा पॉजिटिव होगा. From the value of xi it is possible to predict the region around the nucleus where electron can be found with maximum possibility. इसे आप पॉज करके नोट कर लें. सो हमने बात की कि श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से हमें 3 वेरिएबल्स मिले थे, यानी कि वो 3 क्वांटम नंबर्स मिले थे. सो 3 वेरिएबल्स आर एक्चुअली कॉल्ड एज 3 क्वांटम नंबर्स. 3 के 3 वेरिएबल जो हैं उन्हें 3 क्वांटम नंबर्स के नाम से जानते हैं. ये 3 क्वांटम नंबर्स हमारे पास कौन कौन से हैं? वी हैव n, l एंड m. बच्चों n is called as the principal quantum number. A is called as azimuthal quantum number, or you can also called as angular quantum number. And m is called as magnetic quantum number. क्या क्या पता चलता है इनसे? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमें एक तो बताता है साइज ऑफ ऑर्बिटल, साथ ही साथ वो हमें बताता है उसकी एनर्जी क्या होगी ऑर्बिटल की. क्योंकि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से हमें पता चलता है कि वो न्यूक्लियस से कितना दूर है, तो डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस भी हमें पता चलता है. जितना बड़ा साइज होगा ऑर्बिटल का उतना न्यूक्लियस से दूर होगा, जितना प्रिंसिपल क्वांटम नंबर छोटा होगा उतना न्यूक्लियस के पास होगा. एजीमुथल क्वांटम नंबर हमें क्या बताएगा बच्चों? एजीमुथल क्वांटम नंबर टेल्स अस अबाउट द एंगुलर मोमेंटम.
Also it gives us the shape of the orbital, right? और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हमें बताता है ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर इस ओरिएंटेशन के साथ साथ हमें यह भी बताता है व्हाट आर द नंबर ऑफ सबशेल्स present in an orbit. Sometimes these subshells are also called as orbitals. So ध्यान रखेंगे ऑर्बिटल सबशेल्स होती हैं और ऑर्बिट क्या होता है, एक 3D स्पेस होती है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है around nucleus. So it is a 3D space where the probability of finding an electron is maximum. Let us just write the definition of this orbit. It is the 3D space in which probability of finding an electron is maximum. Also, it is the space in which electrons revolve around a nucleus. Right? अब इसको पॉज करके नोट कर लें. So altogether, principal quantum number, azimuthal quantum number, and the magnetic quantum number gives us the location of electron in an orbit or an atom. Right? इसके अलावा हमारे पास एक और क्वांटम नंबर होता है, दैट इज द स्पिन क्वांटम नंबर. बच्चों स्पिन क्वांटम नंबर सिर्फ हमें बताता है दैट इलेक्ट्रॉन जो है उसकी स्पिनिंग कैसी हो रही है. इलेक्ट्रॉन spins, or you can say that it spins at its own axis, either in clockwise direction or in anti-clockwise. तो आपको अच्छे से पता है जब इलेक्ट्रॉन्स क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं तो दे हैव अ मैग्नेटिक मूवमेंट, करेक्ट. और मैग्नेटिक मूवमेंट का मतलब है दे विल अट्रैक्ट और दे विल रिपेल. तो जब ऑपोजिट स्पिन होता है तो इट मेक्स द एटम न्यूट्रल. इसीलिए एक ऑर्बिटल के अंदर दो इलेक्ट्रॉन से ज्यादा कभी भी नहीं होते, बिकॉज या तो उसका क्लॉकवाइज रोटेशन होगा या फिर उसका एंटी क्लॉकवाइज होगा, और दोनों एक दूसरे के मैग्नेटिक इफेक्ट को निल करते हैं एंड दे बिकम स्टेबल, करेक्ट. बच्चों एक छोटी सी करेक्शन कीजिएगा. Instead of orbit, write down this definition for orbital, because orbital के अंदर definitely electrons होते हैं. So orbital is a 3D space where the probability of finding the electron is maximum, and it is a space in which the electron revolve around a nucleus. यहीं पर ऐड करेंगे that orbitals have different size, shape, orientation, given by 3 quantum numbers. So let us look at the various quantum numbers one by one. सबसे पहले हम लेते हैं that is the principal quantum number. बच्चों principal quantum number can be any whole number, can be any whole number, and obviously we know it cannot be 0 because 0 is not a whole number anyway, right? So it can be any whole number. बट हमें पता है हमारे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में हमारे पास कितने पीरियड्स हैं. मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कंटेन्स 7 पीरियड्स, राइट. सो n की वैल्यू 1 to 7 जाएगी आपकी.
सो n की वैल्यू रहेगी 1 2 7, राइट. So what does it mean? Let us say we have n की value 1, 2, 3, 4, right? So we used to write k, l, m, n. और हमें क्या पता है, as we move down the group, ये एनर्जी शेल्स, इनका साइज क्या होता है, इंक्रीजेस. इनका साइज इंक्रीज करता है, इनकी एनर्जीज इंक्रीज करती हैं. एनर्जी ऑल्सो इंक्रीजेस बिकॉज हमने अभी पहले भी देखा था, अगर हम ऑर्बिट्स बनाए, सो फर्स्ट शेल की और एनर्जी है -3.6, सेकेंड की आपके पास है -3.4, थर्ड -1.51, फोर्थ -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, right? So gradually it is increasing, and at infinity what is the energy? 0, which is the maximum energy an electron can take. So इसका मतलब जैसे जैसे हम न्यूक्लियस से दूर जा रहे हैं, दिस इज योर न्यूक्लियस, जैसे जैसे हम न्यूक्लियस से दूर जा रहे हैं, लुक एट इट, एनर्जी इज इंक्रीजिंग एंड साइज इज इंक्रीजिंग. तो हम सिंपल से कह सकते हैं दैट n इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द साइज ऑफ शेल. Also it is directly proportional to the energy of orbit, right? So principal quantum number हमें कुछ नहीं, सिर्फ ये बताता है कि आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो ऑर्बिट, कौन से ऑर्बिट में होगा, यानी कि न्यूक्लियस से कितना दूर या कितना नजदीक होगा. दिस इज व्हाट इज द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर. नेक्स्ट हम देखते हैं बच्चों, दैट इज एल, एजीमुथल क्वांटम नंबर. बच्चों एजीमुथल क्वांटम नंबर या एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर, इट गिव्स अस द शेप ऑफ ऑर्बिटल. ये हम पहले भी बात कर चुके हैं. इसके साथ साथ हमने बात की थी, ये हमें बताता है दैट नंबर ऑफ सबशेल्स क्या होंगी एंड एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन in any subshell क्या होगा. That can be calculated by understanding azimuthal quantum number. So azimuthal quantum number की वैल्यू हम कैसे निकालते हैं, दिस इज इक्वल टू n-1. azimuthal quantum number की वैल्यू होती है n-1, यानी कि आपको अगर मान लीजिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 4 दिया है, तो इट यू विल हैव 3 वैल्यूज स्टार्टिंग फ्रॉम 0, यानी इट विल गो टिल 3. सो n-1 तक उसको जाना है फ्रॉम 0. तो आप कह सकते हो इसकी वैल्यू क्या होगी, 0, देन इट विल बी l itself एंड देन n-1. सो एग्जाम्पल देखते हैं. लेट अस से फॉर एग्जाम्पल यू हैव प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इक्वल टू 4, राइट. सो l की वैल्यूज क्या होंगी, एक तो 0 होगी, ठीक, और दूसरी क्या होगी, n-1 तक जाना है आपको. सो 1, 2 एंड 3, दिस इज व्हाट n-1, दिस इज व्हाट 0. दीज आर द वैल्यूज ऑफ l. तो आपके पास 3 वैल्यूज आ जाती हैं. व्हाट डज दिस वैल्यूज इंडिकेट? बच्चों ये वैल्यूज हमें बताती हैं कि ऑर्बिटल कैसा होगा. दिस वैल्यू इंडिकेट्स s, p, d एंड f, करेक्ट. s, p, d, f यानी s ऑर्बिटल, दिस इज द नेम ऑफ द ऑर्बिटल. s ऑर्बिटल, p ऑर्बिटल, d एंड f. अगर आपको पीरियोडिक टेबल याद हो तो हम पीरियोडिक टेबल में कैसे बनाते हैं, like this. This block is called as P block. This block is called as S block. This is called as D block. और अगर आपको याद हो तो पीरियोडिक टेबल में नीचे हमारे पास एक छोटा सा टेबल और होता है कॉल्ड एज F block. सो ये हमें क्या बता रहे हैं, SPDF की इलेक्ट्रॉन इनमें से कौन से ऑर्बिटल में होगा और इनकी शेप कैसी होती है. लेट अस लुक एट देयर शेप. सो पहले उसने क्या बता दिया आपको, कितने सबशेल्स होंगे, 1, 2, 3, 4, यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर अगर 4 हुआ तो आपके पास 4 तरह के ऑर्बिटल्स होंगे, 4 सबशेल्स होंगी. अब उनकी शेप देखते हैं कैसी होगी. बच्चों अगर आपके पास s ऑर्बिटल है, p, d और f है,
सो इनकी शेप याद रखिएगा. दिस इज द स्फेरिकल इन शेप. दिस इज डम्बल शेप्ड. दिस इज डबल डम्बल. एंड दिस इज कॉम्प्लिकेटेड और कॉम्प्लेक्स. तो सिंपल सी चीज याद रखिए, स्फेरिकल में इसका स्ट्रक्चर होता है सीधा सीधा, यानी एटम के साथ ये न्यूक्लियस के साथ स्फेरिकल गोल होता है. डम्बल जैसे हमारे डम्बल्स होते हैं लाइक दिस. डबल डम्बल 1 and 2. अगर आपको याद हो, आपने बायो में शायद क्लास 10 में ध्यान से पढ़ा हो, तो आपने देखा होगा क्रोमोसोम्स कुछ ऐसे ही होते हैं ना. एंड दिस इज कॉम्प्लिकेटेड, सो इसका स्ट्रक्चर हम लोग यूज नहीं करते. हमें इन तीन के बारे में ज्यादा अच्छे से समझना है, तो इसको आप पॉज करके पहले नोट कर लें. राइट. तो जिस तरह से हम देख रहे हैं, इसमें स्फेरिकल है, इसमें 2 लोब्स हैं, इसमें 4 हैं, तो ये भी एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है जिसमें 8 फोल्डेड स्ट्रक्चर होता है. लेकिन हमें उसके बारे में ज्यादा बातचीत नहीं करनी है. ठीक है. सो हमने बात की थी कि एजिमुथल क्वांटम नंबर हमें बताता है कि वहां पर कितनी सबशेल्स होंगी, जो हमने देख लिया कि वो 0 1 2 3 नंबर्स वैल्यूज आ जाएंगी. क्या उसकी शेप होगी वो हमने देख लिया. तो जरा एक एग्जांपल और देखते हैं. लेट अस से वी हैव प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3. सो एल की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों? इट हैज टू गो अप टिल n-1 starting from 0. So 0, 1 and 2. Correct? So it will stand for S. This will stand for P. This will stand for D. Correct? अब ये थर्ड प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है. तो थर्ड प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में, यानी थर्ड पीरियड में, कितने तरह के हमें ऑर्बिटल्स मिल सकते हैं? 3s, 3p एंड 3d. करेक्ट. जरा ट्राई कीजिए. लेट अस पुट द वैल्यू 4. तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर अगर 4 है, azimuthal will go till n-1. So 0, 1, 2 and 3. This will give you S, this will give P, D and F. Right? So values क्या क्या होंगी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 4 के साथ? 4s ऑर्बिटल मिलेगा हमें, 4p ऑर्बिटल मिलेगा, 4d मिलेगा और 4f भी मिलेगा. करेक्ट. एक और ट्राई करते हैं. लेट अस पुट द वैल्यू 2. सो एजिमुथल क्वांटम नंबर विल बी n-1, यानी 1 तक जाएगा. 0 and 1. So it is S, this is P. So you get 2S and then you get 2P. Correct? So this is what they are saying. Number of the orbitals and then shape of the orbitals can be identified by azimuthal quantum number. Third thing उन्होंने क्या बताई थी? Energies of each orbital. So बच्चों, to calculate energy, add वैल्यू ऑफ n प्लस वैल्यू ऑफ n. ठीक. मतलब देखो, लेट अस कैलकुलेट फॉर 3s, 3p एंड 3d. सो एनर्जीज क्या होंगी? देखो, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इज n प्लस l लेना है. सो ये क्या है? n की वैल्यू 3, s की वैल्यू, l की वैल्यू क्या होगी? 0 प्लस 0. तो एनर्जी क्या हो जाएगी? 3. यहां पे देखो, 3 प्लस 1 यानी 4. n प्लस एल यानी 3 प्लस डी के लिए क्या यूज किया था? 2. सो 5 आ जाएगी. कैन यू फाइंड सिमिलरली फॉर 4s, 4p एंड 4d? जरा कैलकुलेट करके देखें. पॉज करके इसको फिर ट्राई कीजिएगा. कर लिया? लेट अस डू इट. सो 4 प्लस 0 इज इक्वल टू 4. 4 प्लस 1 5. 4 प्लस 2 6. So these are the energy levels. Similarly, let us find for 2s. 2s and 2p. 2 plus 0 is equal to 2. 2 plus 1 is equal to 3. So उन्होंने क्या कहा था कि हर एक की एनर्जी लेवल हमें एजिमुथल क्वांटम नंबर बता सकता है. और हमने क्वांटम मॉडल में पढ़ा था कि जब इलेक्ट्रॉन्स भरेंगे तो एनर्जी के हिसाब से भरेंगे. जिसकी कम एनर्जी होती है पहले उसमें भरेंगे, जिसकी ज्यादा होगी उसमें बाद में भरेंगे, है ना. सो फिलहाल हमारे पास 3 चीजें हमने आइडेंटिफाई कर ली एजिमुथल क्वांटम नंबर से: नंबर ऑफ ऑर्बिट्स, शेप ऑफ द ऑर्बिट एंड एनर्जीज ऑफ द ऑर्बिट. अब लास्ट हमने बोला था कि ये एंगुलर मोमेंटम भी हेल्प करता है बताने में. सो टू फाइंड और टू कैलकुलेट एंगुलर मोमेंटम of an electron, there is a relationship that we remember, that h upon 2 pi under root L
L प्लस 1। बच्चों यहाँ ध्यान रखिएगा L की वैल्यू क्या लेनी है, दैट मस्ट बी 0 1 2 3, राइट। जो भी वैल्यू आपकी SPDF के साथ होगी वही वैल्यू आपने पुट करनी है। दिस वैल्यू ऑफ L शुड बी इक्वल टू SPDF ब्लॉक की आप वैल्यूज पुट करेंगे जो भी आपको गिवन होगी। एग्जाम्पल देखिए, फॉर एग्जाम्पल an electron is present in 3p subshell. What is its angular momentum? Orbital angular momentum, राइट। तो देखो अब क्या लिखेंगे, 3p का मतलब क्या होता है, 3p का मतलब है ये n की वैल्यू है, ये l की वैल्यू है, राइट। और p के लिए हम क्या यूज करते हैं, l की वैल्यू, ध्यान रखना, s के लिए 0, p के लिए 1, d के लिए 2 और f के लिए 3। सो वी हैव टू गो फॉर दिस वैल्यू। तो l की वैल्यू क्या हो गई, 1। नाउ एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाएगा, एंगुलर मोमेंटम विल बी इक्वल टू h अपॉन 2 पाई अंडर रूट L प्लस 1। तो ये क्या हो गया, h अपॉन 2 पाई अंडर रूट 1 प्लस 1। तो 1 प्लस 1 इज 2, तो डेफिनेटली h अपॉन 2 पाई अंडर रूट 2। दिस इज गोइंग टू बी द एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। इसी तरह से अगर हम आपको एक क्वेश्चन देते हैं, लेट अस से व्हाट डू यू थिंक द एंगुलर मोमेंटम विल बी इन 2s, angular momentum of an electron in 2s orbital। तो देखिए ये क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, दिस इज L। S के लिए हम क्या यूज करते हैं, 0। सो आपको अच्छे से पता है एनीथिंग मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड बाय 0 इज नॉट गोइंग टू हैव एनी वैल्यू फॉर अस। तो देखो 0 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0, करेक्ट। आप इसको पॉज करके नोट कर लें। सो एजिमुथल क्वांटम नंबर से हमें 4 चीजें मिल रही थी, नंबर ऑफ द सबशेल्स, शेप ऑफ द सबशेल, एनर्जी ऑफ द सबशेल एंड द एंगुलर मोमेंटम, राइट। और अब हम करते हैं हमारा थर्ड क्वांटम नंबर, दैट इज द मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। बच्चों मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, इट गिव्स अस द ओरिएंटेशन ऑफ द ऑर्बिटल, राइट। और इसकी वैल्यूज क्या होती है, -L से लेके +L तक। तो आप लिख सकते हैं -L to L, सीधी सी बात है। -L to L, डोंट फॉरगेट कि 0 लगाना जरूरी होगा, ठीक है। सो -L से 0, 0 से L। फॉर एग्जाम्पल लेट अस टेक द वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से 4, करेक्ट। तो L की वैल्यू क्या होनी चाहिए, टिल n-1, यानी इसकी वैल्यूज हो जाएंगी 0 1 2 एंड 3। m की वैल्यू क्या होंगी, -L to L, -0 से 0 कोई फर्क नहीं पड़ता, 0 से, सो यू कैन से द वैल्यू फॉर दिस इज गोइंग टू बी 0। 1 के लिए क्या लिखोगे, -1, स्केल पे चलते हैं तो फिर उसके बाद 0 आएगा और 0 के बाद फिर +1, राइट। इसके लिए देखिए -2 -1 0 +1 +2। नंबर 3 -3 -2 -1 0 +1 +2 and +3, correct। So this is what is the magnetic quantum number और the orientation of the orbital। कुछ नेगेटिव एक्सिस में होंगे, कुछ पॉजिटिव एक्सिस में भी होंगे। फॉर एग्जाम्पल ध्यान से देखो, अगर हम p ऑर्बिटल की बात करते हैं, सो एक ऑर्बिटल ये हो गया p का। अब एक पॉजिटिव डिवीजन में, एक नेगेटिव डिवीजन में भी है, यानी एक्सिस के ऊपर अगर हम देखें, लेट अस से दिस इज एन एक्सिस, तो एक ऊपर एक नीचे होगा। सो देखो -n+। दूसरा हो सकता है बच्चों लाइक दिस इन अ डिफरेंट डायरेक्शन, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। लेट अस से दिस इज दी y, दिस इज दी x ओरिएंटेशन, ठीक। सिमिलरली आप देखो p के अंदर क्या होगा, 1 and then 2, this is let us say is the z orientation। तो इसे हम बोलेंगे pz py px's। so pz py
px। देखो 3 ऑर्बिटल मिल रहे हैं आपको 3 डिफरेंट डायरेक्शन में। s ऑर्बिटल के लिए देखिए आप कैसे करोगे आप, ये रहा आपका एक एक्सिस, इसके ऊपर आपका s एक्सिस। देखो सिंपल एक ही डायरेक्शन मिल रही है, कोई डायरेक्शन ही नहीं है उसकी। इट इज अ स्फेरिकल इन स्ट्रक्चर। तो देखो तीनों तरफ आपको 360 डिग्री मिल रहा है। सो दैट इज वाई इट हैज नथिंग एल्स बट सिर्फ एक ही ऑर्बिटल मिलता है आपको, राइट। सिमिलरली डी के लिए हम क्या लिखते हैं बच्चों, देखो डी के ऑर्बिटल कैसे होंगे। डी ऑर्बिटल, दिस इज व्हाट एस पी डी एंड एफ। डी के ऑर्बिटल्स कैसे होते हैं, डी के ऑर्बिटल में हम लिखते हैं डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स का स्क्वायर एंड डी एक्स स्क्वायर, sorry, डी एक्स स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर, x minus y and then z square। स्क्वायर आएगा, ठीक है, you will get a square, ठीक। सो इस तरह से रहेंगी। अब इसकी ओरिएंटेशन देखिए कैसे है। हम इसमें 3D डायरेक्शन बना लें। लेट अस से दिस इज व्हाट x एंड दिस इज y, राइट। सो आप देखोगे इसके अंदर एक पॉजिटिव, ये एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, ठीक। सिमिलरली लेट अस मेक y एंड z। This is y, this is z axis. So positive negative division. Similarly zx का देखते हैं। So एक इधर एक इधर, एक इधर और एक इधर, करेक्ट। So this is dx and zy। अब x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का भी जो इक्वेशन है वो कुछ x और z जैसा ही बनता है। So आप उसे सिंपली इसी तरह से मार्क कर सकते हो। ये आपका z स्क्वायर एंड z स्क्वायर, दिस इज x स्क्वायर एंड द x स्क्वायर। z स्क्वायर कैसे बनता है ये देखिए। ये कई बार सिंपल आइडेंटिफिकेशन के लिए आपसे पूछ लिया जाता है कि वे कौन सा ऑर्बिटल होगा। सो यू मस्ट लुक एट इट। सो दिस इज व्हाट इज डी जेड का स्क्वायर। सो दिस इज डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई जेड स्क्वायर। Oh, z x square minus y square, not z square, and this is the z का square. So this is what is the orientation of different orbitals. तो आप यहाँ पे y axis और x axis मान सकते हैं। Let it be z and x, ठीक। So आप देखो इसमें 5 ऑर्बिटल है। इससे समझने के लिए हम इस तरह कह सकते हैं कि s ऑर्बिटल इज लाइक अ वन रूम सेट जिसके अंदर सिर्फ 2 बेड्स लग सकते हैं। p एक्सिस जो p ऑर्बिटल है आपका, दैट इज लाइक अ 3 रूम सेट जिसमें आपके पास 6 लोग आ सकते हैं, क्योंकि एक ऑर्बिटल में सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन होंगे। सिमिलरली डी ऑर्बिटल में आप देखेंगे यू हैव 5 रूम्स। 5 रूम्स मीन्स 10 पीपल कैन बी accommodated, एंड इन एफ ऑर्बिटल you will have 7 rooms, so 14 can be accommodated, right? इसे आप पॉज करके नोट कर लें। अब सोचिए अगर मुझे डायरेक्टली L से M की वैल्यू निकालनी हो तो हाउ विल आई डू। तो ध्यान से देखेंगे, M की वैल्यू डायरेक्टली L से निकालनी हो तो ट्वाइस ऑफ L प्लस 1, दैट विल बी द फॉर्मूला। चलो जरा ट्राई करते हैं। लेट अस टेक L की वैल्यू क्या है 0। सो आप क्या लिखेंगे 2 इंटू 0 प्लस 1, दैट विल गिव यू द वैल्यू ऑफ M। क्या हम ठीक चल रहे हैं, 0 प्लस 1 1, ओके। यहाँ सिर्फ एक ही रहेगा और वो कौन सा होता है, ओनली 0। वैल्यू क्या होती है उसकी, सिर्फ 0, ठीक। लेट अस पुट L की वैल्यू इक्वल टू 1। सो आप देखेंगे क्या होगा 2 इंटू 1 प्लस 1, यू विल गेट M की वैल्यू इक्वल टू 2 प्लस 1 3। सो हमारे पास वैल्यूज क्या होती हैं, -1 0 प्लस 1। सो टोटल नंबर ऑफ magnetic moments we can calculate easily by using this formula L plus 2L plus 1। चलिए L की वैल्यू 2 पुट करते हैं। So you'll get 2 into 2 plus 1, 2 into 2 plus 1। So ये कौन सा ऑर्बिटल था, ये था S ऑर्बिटल। ये क्या है, P ऑर्बिटल। देखो P में आपको 3 मिल गए हैं। यहाँ देखो L की वैल्यू 2 पुट की तो M की वैल्यू क्या आएगी 5। So it is -2 -1 0 plus 1 plus 2, look at it, है ना। तो ये क्या था, d ऑर्बिटल। सिमिलरली वी कैन फाइंड फॉर f। लेट अस से L की वैल्यू है 3। सो 2 into 3 plus 1 which is equal to 7। सो
-3, -2, -1, 0, +1, +2 and +3. So look at it, 7 rooms are there. So 14 electrons can be accommodated. Right? आप इसको पहले नोट कर लें, फिर हम आगे चलेंगे. Now each orbital, that is value of m, occupies या accommodates only 2 electrons. So अब ध्यान से देखना, s ऑर्बिटल में आपके पास क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन्स. p ऑर्बिटल में कितने होंगे, 3 into 2 that is 6 electrons. d ऑर्बिटल में 5 into 2 is equal to 10 electrons. and f ऑर्बिटल में 7 into 2 is equal to 10 electrons. right? तो अब जरा ध्यान से सोचिए, जब आप पीरियोडिक टेबल देखते हैं तो उसके अंदर आपको s में कितने ग्रुप्स मिलते हैं, यू गेट ओनली 2 ग्रुप्स, ग्रुप नंबर 1 एंड ग्रुप नंबर 2, जो आपने क्लास 10 में भी पढ़ा होगा. वी गेट मेटल्स, है ना. पहला ग्रुप हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम वाला, एंड देन बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम वाला ग्रुप 2. दिस बिलोंग टू द एस ब्लॉक, यानी ग्रुप नंबर 1 एंड ग्रुप नंबर 2. पी ब्लॉक में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 6 ग्रुप बनाता है ये. कौन कौन से बनते हैं, ग्रुप नंबर 13 टू ग्रुप नंबर 18. सो 13, 14, 15, 16, 17 एंड 18 all fall in ग्रुप नंबर इन पी ब्लॉक. इसे हम ब्लॉक के नाम से भी जानते हैं. सो दिस बिलोंग टू एस ब्लॉक, दिस बिलोंग टू पी ब्लॉक. तो आप ये सोच लो, एक सोसाइटी है, उस सोसाइटी के अंदर कुछ ब्लॉक्स हैं. एस ब्लॉक में सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन यानी 2 ही पिलर्स बन सकते हैं. और 6 आपका देखोगे पी ब्लॉक है तो वहाँ 6 बिल्डिंग्स हैं या 6 टावर्स हैं. डी ब्लॉक में चलेंगे तो इट इज ग्रुप नंबर 3 टू ग्रुप नंबर 12. This is the D block. And F block is only in group number 3. Only group number 3 के अंदर हमारे पास 14 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि बाहर निकाले गए हैं. These are called as radioactive elements and these are belong to the F block elements. ठीक. अब अगर मुझे डायरेक्टली कोई भी पूछे, भाई आप ये बताइए, आपको वैल्यू दे दी है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की, तो कितने टोटल इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो ये फॉर्मूला आपने 9th में किया है. n अगर वैल्यू गिवन है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे निकाले जाते हैं. अगर n की वैल्यू गिवन है तो हम कहते हैं 2n का स्क्वायर. राइट? एग्जाम्पल देखते हैं. अगर वैल्यू गिवन है आपको n की, लेट अस से 1, ठीक, पहला पीरियड है, फर्स्ट पीरियड किया है, तो 2 into 1 का स्क्वायर दैट इज 2 इलेक्ट्रॉन. तो आपको पता है वहाँ सिर्फ हाइड्रोजन और हीलियम रहते हैं. करेक्ट? नंबर 2 में देखते हैं, चलिए. 2 into 2 का स्क्वायर, तो ये कितने हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन्स. तो आपको याद है ग्रुप नंबर 2 में क्या था, पीरियड नंबर 2 में लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियॉन. तो ये 8 इलेक्ट्रॉन्स आपको मिलते हैं. लेट्स जस्ट राइट इट डाउन. हाइड्रोजन एंड हीलियम, यहाँ क्या है, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियॉन. तो लुक एट इट, 8 ही इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो 8 ही एलिमेंट्स हैं आपके पास. राइट? तो ये तो हुआ विद प्रिंसिपल क्वांटम नंबर निकालने के लिए. व्हाट इफ अगर मुझे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर दे दिया जाए और मुझसे कहा जाए कि भाई ये बताइए इसमें सबशेल्स कितनी होंगी, ऑर्बिटल्स कितने होंगे, है ना. तो अब देखो, अगर आपको नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स निकालने हैं यानी वैल्यू ऑफ m देनी है, ठीक है, दिस इज इक्वल टू n का स्क्वायर. यानी m की वैल्यू निकालनी हो तो n का स्क्वायर लिखा जाएगा. एग्जाम्पल देखते हैं, वापस इस पे आते हैं. अगर वैल्यू n की आपको 1 गिवन है तो m की वैल्यू क्या होनी चाहिए, पहला है तो 1 का स्क्वायर कितना हो गया, 1. तो ओनली s ऑर्बिटल इज देयर और वहां सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन्स फिल हो सकते हैं, हाइड्रोजन एंड हीलियम. अगेन प्रूव्ड, है ना. n की वैल्यू को 2 पुट करते हैं तो m की वैल्यू देखो क्या आएगी, 2 का स्क्वायर. तो आपके पास कितने हो जाएंगे, तो यहाँ वैल्यू आपके पास आ गई 4. यानी 4 का मतलब सेकेंड ऑर्बिटल है बच्चों, ध्यान रखना. सेकेंड ऑर्बिटल है तो आपके पास 2s भी होगा और 2p भी आएगा. तो 2 इलेक्ट्रॉन इसमें जाएंगे और 6 इलेक्ट्रॉन इसमें जाएंगे. तो सेकेंड पीरियड में टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए बच्चों, 8. देखो
अगेन वी आर इन द सेम पोजीशन। तो ध्यान रखिएगा, m की वैल्यू 4 दे रहा है तो कंफ्यूज नहीं होना कि यहाँ तो सिर्फ p होना चाहिए। नो, m की वैल्यू 2 का मतलब है वहाँ s भी है और p भी है। ठीक है, लेट अस डू फॉर 3। n की वैल्यू 3 है तो m की वैल्यू क्या होगी? 3 का स्क्वायर यानी 9। इसका मतलब इट हैज़ गॉट 3s, इट हैज़ गॉट 3p एंड इट हैज़ गॉट 3d ऑल्सो। तो देखो 2 इलेक्ट्रॉन इसमें, 6 इलेक्ट्रॉन इसमें और 10 इलेक्ट्रॉन इसमें, हो गए ना 18 इलेक्ट्रॉन। तो n को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे 2 से तो 18 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, 2n का स्क्वायर। करेक्ट। सो यू हैव टू रिमेंबर दैट अगर आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने तो 2n का स्क्वायर, अगर आप नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स निकालोगे तो सिर्फ n का स्क्वायर लिखेंगे। क्लियर? पॉज करके इसको आप नोट कर लें। नेक्स्ट आपके पास आता है इफ यू वांट टू फाइंड आउट नंबर ऑफ सब शेल्स ओनली। अगर मुझे यही निकालना हो खाली SPDF, नंबर ऑफ सब शेल इन a principal quantum number in a principal shell। ठीक है, उसके लिए हम क्या करेंगे? आपको डेफिनेटली नंबर ऑफ सब शेल निकालने के लिए क्या निकालना पड़ेगा? आपको ऑर्बिटल्स निकालने हैं। तो आपको n की वैल्यू लेके जानी होगी टिल n-1, यानी ये वैल्यू l की आएगी। और अगर m की वैल्यू निकालनी हो तो 2l+1। तो आपको ये दोनों फॉर्मूलेस याद रखने हैं। तो l की वैल्यू, लेट अस टेक एग्जांपल अगेन, वी हैव वैल्यू 3, n की वैल्यू 3, तो l की वैल्यू क्या होगी? 0 1 2, यानी s p एंड d। तो टोटल सब शेल्स क्या हो जाएंगी? 2s+1 1, तो यहाँ 1 होगा, यहाँ 3 होगा और यहाँ 5 हो जाएगा। लुक एट इट, दिस आर द ऑड नंबर्स, है ना? दिस इज द वैल्यू ऑफ m। क्लियर? पॉज करके नोट कर लें। लास्ट क्वांटम नंबर जो कि श्रोडिंजर वेव इक्वेशन से हमें नहीं मिला था, दैट वाज द स्पिन क्वांटम नंबर। और स्पिन क्वांटम नंबर हमें सिर्फ इलेक्ट्रॉन का स्पिन बताता है, टेल्स अस अबाउट द स्पिनिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन। which can be clockwise or it can be anti-clockwise, right? स्पिन का मतलब क्या होता है? दैट इलेक्ट्रॉन रोटेट्स एट इट्स ओन एक्सिस। करेक्ट? तो ये जो स्पिन होता है ना बच्चों, इसको हम लिखते हैं इन द फॉर्म ऑफ +½ एंड -½ राइट? जिसमें हमने एज्यूम कर लिया है, नॉट नेसेसरली कि प्लस हमेशा क्लॉकवाइज ही होगा, इट कैन बी एंटी क्लॉकवाइज ऑल्सो। सो हम कह सकते हैं लेट प्लस इज क्लॉकवाइज। अगर प्लस क्लॉकवाइज है तो नेगेटिव क्या हो जाएगा? एंटी क्लॉकवाइज। पर मैंने जैसे आपको बोला कि ये जरूरी नहीं है कि आप इसको ऐसे ही लें, ये भी हो सकता है नेगेटिव इज क्लॉकवाइज तो पॉजिटिव एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा, जस्ट डिफरेंट डायरेक्शन होगी। तो ध्यान रखिएगा कि अगर आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं किसी भी एक ऑर्बिटल में, इन एन ऑर्बिटल 2 इलेक्ट्रॉन है, तो उसे हम लोग एक अपवर्ड स्पिन और एक डाउनवर्ड स्पिन से शो करते हैं। ठीक, दिस इज व्हाट इज द अपवर्ड स्पिन एंड द डाउनवर्ड स्पिन। तो इसे हम कह सकते हैं दिस इज आवर ऑर्बिटल एंड दिस इज द स्पिन। ठीक है, तो जरा एक बार लिख के देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम लिखते हैं लेटर से लिथियम के बारे में। लिथियम का एटॉमिक नंबर होता है बच्चों 3। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे लिथियम के पास? 3, प्रोटॉन भी 3। ऑब्वियसली न्यूट्रॉन की हम बात नहीं करेंगे क्योंकि हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देना है। सो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अब हम ऐसे नहीं लिखेंगे जैसे हम बचपन में लिखते थे 2,1, ऐसे नहीं लिखेंगे। अब हम लिखेंगे इसकी कॉन्फ़िगरेशन इन अ मॉडिफाइड वे। तो ये आपकी ओल्डर फैशन है, ओल्डर वर्जन है जो हम पहले लिखते थे। ठीक, अब हमारा न्यू वर्जन क्या है? जब 2 इलेक्ट्रॉन और 1 इलेक्ट्रॉन आ गए तो सबसे पहले आपने देखना है कि लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है, तो कॉन्फ़िगरेशन आपके पास आ गई 2,1। आपको ये पता चल गया है 2 प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स हैं, राइट? तो इसका मतलब n की वैल्यू क्या होगी बच्चों? 2। तो l की वैल्यू निकालेंगे तो क्या लिखेंगे? 0 एंड 1, यानी यहाँ s भी होगा और यहाँ p भी होगा। क्लियर?
तो व्हाट यू आर गोइंग टू राइट 2s एंड 2p. ये हमने किसके लिए लिया L के लिए, एक K के लिए भी है तो वी विल राइट 1s ऑल्सो, क्योंकि दो लास्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देता है ये आपको. 2 का निकाला आपने, 1 भी तो है, तो अगर n की वैल्यू 1 करोगे तो L की वैल्यू हो जाएगी 0, खाली s, तो वी विल राइट 1s 2s एंड 2p. करेक्ट, क्योंकि सेकेंड शेल में तो बंदा देखो इलेक्ट्रॉन सेकेंड शेल में तब तक ही जाएगा जब तक पहले ही शेल फुल ना हो. ये तो हमारा रूल है दैट इलेक्ट्रॉन्स तभी ये नेक्स्ट शेल में जाते हैं जब पहली शेल फुल हो जाती है. तो 1s देन 2s एंड 2p. एक 1s के अंदर अब हम डब्बे बना लेते हैं, उसके घर बना दिए, रूम्स बना दिए. मैंने कहा था ना आपको s में एक 1 रूम सेट है, p में 3 रूम सेट है. वी कैन राइट इट एज px py एंड pz. तो देखो अब s के अंदर इलेक्ट्रॉन डालना है आपको और एक ऑर्बिटल में 2 ही इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं. तो व्हाट यू विल राइट 1 एंड 2, 2 इलेक्ट्रॉन गए, बचे कितने, एक. तो देखो 1s. तो अब आप यहां ध्यान से देखोगे इसके पास सेकेंड ऑर्बिटल के अंदर एक इलेक्ट्रॉन खाली है. अगर एक इलेक्ट्रॉन इसका वैलेंस होता है तो हम कौन से ग्रुप में डालते हैं इसको, ग्रुप 1 में. सो इसीलिए ये फर्स्ट ग्रुप में आपको मिलता है क्योंकि एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन है. सो हम क्या कहते हैं इसका ग्रुप कौन सा होगा, ग्रुप होगा 1. और क्योंकि सेकेंड ऑर्बिटल में है तो वी विल से पीरियड कौन सा है 2. तो देखो पहले हम क्या निकालते थे कि अगर फर्स्ट ऑर्बिटल में है तो ग्रुप 1 और सेकेंड ऑर्बिटल में सेकेंड पीरियड में आ रहा है तो पीरियड नंबर 2. ठीक है. नाउ दीज 3 जो ऑर्बिटल्स होते हैं बच्चों, इसे हम बोलते हैं डीजेनरेटेड ऑर्बिटल्स. डीजेनरेटेड ऑर्बिटल्स का मतलब क्या होता है, डीजेनरेटेड ऑर्बिटल मीन्स ऑर्बिटल्स विद सिमिलर एनर्जी. मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रॉन्स हम लोअर एनर्जी फिर से हायर एनर्जी में भरते हैं, करेक्ट. तो अब हम पी ब्लॉक में जब भरेंगे तो सोचेंगे पहले किस में डालें, किस में भी डाल दो, क्योंकि सबके जो एनर्जी है वो सेम है. अब ध्यान से देखो इनकी एनर्जीज देखते हैं. 1s की एनर्जी कैसी होगी, 1 + 0 दैट इज 1. 2 की एनर्जी क्या होगी, 2 + 0 = 2. तो देखो पहले फर्स्ट में भरा इलेक्ट्रॉन और फिर सेकंड में इलेक्ट्रॉन भरा. अब हमारे इलेक्ट्रॉन खत्म हो गए तो ये पी ऑर्बिटल खाली है, राइट. सो इसीलिए लिथियम को हम लोग फर्स्ट ग्रुप और सेकंड पीरियड में डालते हैं. अब आप कोशिश कीजिएगा, ट्राई कीजिए. लेट अस राइट डाउन द कॉन्फ़िगरेशन फॉर बेरिलियम. बेरिलियम विद एटॉमिक नंबर 4, राइट. सो की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम कैसे लिखते थे, ओल्डर वर्जन Kl2,2. अब आपको ये समझ में आ गया कि ये सेकेंड ऑर्बिटल में जाएगा, सेकेंड प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में जाएगा, राइट. तो हम देख लेते हैं. फर्स्ट का तो हमें पता ही है, फर्स्ट की कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो क्या लिखोगे, अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1 है तो L की वैल्यू 0 है, M की वैल्यू S है. सो आई विल हैव ओनली 1s. अगर इसकी देखेंगे तो 2, तो L की वैल्यू 0 एंड 1, तो M की वैल्यू S एंड P, तो 2s एंड 2p, राइट. सो कॉन्फ़िगरेशन क्या लिखोगे आप इसकी, 1s 2s और ये आ गया 2p, राइट. 1s 2s एंड 2p. अब देखो 4 इलेक्ट्रॉन है मेरे पास, पहले 1s में भरेंगे दोनों, फिर 2s में दोनों भर दिए, अब कुछ बचा ही नहीं. सो इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, 1s2 2s2. दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ बेरिलियम. ऐसे ही लिथियम की क्या होगी, 1s2 2s1. दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. ठीक. आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस. इसको आप पॉज करके नोट कर लीजिए. यहीं पे हम बात करते हैं कुछ चीज़ों की, दैट इज कॉल्ड एज नोड्स. नोड्स क्या होता है बच्चों, जैसे हमने ऑर्बिटल की बात की थी कि वो दिस इज अ मोस्ट प्रोबेबल पोजीशन जहां इलेक्ट्रॉन्स हमें मिल सकते हैं. तो नोड्स क्या होती हैं, नोड्स होती हैं बच्चों द एम्प्टी स्पेस बिटवीन two orbitals
where probability of finding an electron is minimum is called node. राइट? आप इसको पॉज करके नोट कर लें. जैसे देखो, अगर मान लेते हैं ये है आपका न्यूक्लियस, ठीक है, और ये है आपका 1s ऑर्बिटल. तो बच्चों 1s ऑर्बिटल के अंदर तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग मैक्सिमम होगी. अब एक और देखते हैं, हम बनाते हैं नेक्स्ट ऑर्बिटल. दिस इज न्यूक्लियस एंड दिस इज द ऑर्बिटल. अ स्पेस है, लाइन नहीं है. इस लाइन को ऑर्बिट मत मानिएगा. दिस स्पेस इज कॉल्ड एज ऑर्बिट. अब देखो, नाउ दिस स्पेस इज कॉल्ड एज 2s ऑर्बिटल. 1s के बाद कौन सा ऑर्बिटल आता है? 2s. ठीक है, तो ये आ गया आपका 1s, ये आ गया आपका 2s ऑर्बिटल, और ये हो गया आपका न्यूक्लियस. ठीक है. सो जो स्पेस इन बिटवीन बची है, यानी ये वाली स्पेस, दिस इज कॉल्ड एज नोड. क्योंकि यहां पर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज मिनिमम. अब ये नोड्स जो होती है ना बच्चों, ये दो तरीके की होती हैं. दीज आर कॉल्ड एज स्फेरिकल नोड्स एंड ऑल्सो कॉल्ड एज एंगुलर नोड्स. अक्सर इस पे सवाल पूछा जाता है कि स्फेरिकल नोड कितनी होगी इस पर्टिकुलर ऑर्बिटल में, एंगुलर नोड्स कितनी होंगी. तो आपने सिंपल उसमें एक बेसिक फॉर्मूला याद रखिए, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर माइनस एजीमुथल क्वांटम नंबर माइनस 1 विल गिव यू स्फेरिकल नोड्स, एंड एंगुलर नोड्स इज इक्वल टू द प्रिंसिपल इज द एजीमुथल क्वांटम नंबर. जितना एजीमुथल क्वांटम नंबर होगा उतना ही उसकी एंगुलर नोड होगी. लेट अस टेक एन एग्जांपल. आपको एग्जाम्पल देते हैं. लेट अस से यू हैव 4d ऑर्बिटल. बताइए इसमें एंगुलर नोड्स कितनी होंगी. ठीक है, फाइंड एंगुलर नोड्स. तो एंगुलर नोड्स कितनी बताओगे आप? आप बोलोगे दैट 4d है, 4 इज द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, d इज द एजीमुथल क्वांटम नंबर. d में वैल्यू क्या होती है? 0 1 2 3. सो s p d एंड f, तो d की वैल्यू होती है 2. So the answer will be 2. अगर यही पूछ लिया जाए that find spherical nodes, तब आप क्या लिखेंगे? Then you will say principal quantum number minus azimuthal minus 1. That is 4 minus 2 minus 1, which is equal to 1. 4 minus 3 है ना? So this will be 1. So अगर पूछा जाए total कितनी nodes हैं, तो definitely it is going to be angular nodes plus spherical nodes. That will be equal to 3. करेक्ट? इसको आप पॉज करके नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है. अक्सर क्वेश्चन आता है और बहुत आसान होता है. सो बच्चों, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल में बेसिकली आपको यही प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, एंगुलर मोमेंटम, स्पिन क्वांटम नंबर, इनके बारे में जानकारी रखनी है. चलिए एक आधा क्वेश्चन करते हैं सो दैट यू कैन गेट द ग्रिस्प ऑफ दिस टॉपिक. एग्जाम्पल देखते हैं एक. सो लुक एट दिस क्वेश्चन नंबर 2.23 ऑफ योर NCERT. He says write the electronic configuration of the following ions: H negative, sodium positive, O2 negative and fluorine negative. अब यहाँ पे आपको पुराने टाइप की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं लिखनी है, आपको लिखनी है इन टर्म्स ऑफ sp and df ऑर्बिटल्स. तो लेट अस लुक कैसे करेंगे इसको. सो वी आर सपोज टू राइट डाउन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ H नेगेटिव, Na पॉजिटिव, O2 नेगेटिव एंड फ्लोरीन नेगेटिव. तो सबसे पहले आपको चाहिए इनका एटॉमिक नंबर एंड देन हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स डज दे हैव नाउ इन द आयन फॉर्म. तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, एक इलेक्ट्रॉन उसने गेन किया है. सो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट कितने हैं? 2. सोडियम में से एक चला गया, 11 एटॉमिक नंबर है इसका, तो बच्चे कितने? 10. ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए, अगेन 10. फ्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन, 9 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं,
गेन एक किया है 10. सो दीज आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज. तो लेट अस राइट डाउन द कॉन्फ़िगरेशन. 2 इलेक्ट्रॉन है, सो इसकी कॉन्फ़िगरेशन होगी 1s2, क्योंकि सबसे पहले आपको 1s में इलेक्ट्रॉन भरना है. ठीक. उसके बाद आपके पास आता है सोडियम. सोडियम के पास है, चलिए हम पुराने वाली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी लिख लेते हैं ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो. तो यहाँ देखिए 10 है, तो 2,8 दो शेल्स में इलेक्ट्रॉन भरे गए हैं, यानी आपको पहला प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और सेकंड प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कंसिडर करना है. तो पहला प्रिंसिपल क्वांटम नंबर लेंगे तो 1s2, यानी पहले इलेक्ट्रॉन 2 भर दिए यहाँ. उसके बाद सेकंड क्वांटम नंबर कौन सा है, नंबर 2. 2 में अगर जाएंगे तो एजीमुथल क्वांटम नंबर कितना हो जाएगा, 0 and 1. 0 की वैल्यू 2s और 2 की p की वैल्यू 2p. तो देखो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ चले गए, 2s में 2 ही आ सकते हैं क्योंकि s कैन अकोमोडेट ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स. 2 and 2 4 हो गए, बचे कितने 4. तो 4 आपने यहाँ लिख देने हैं, तो हो गए 8 इलेक्ट्रॉन्स. सिमिलरली यहाँ देखो इसकी भी सेम कॉन्फ़िगरेशन होगी, इसकी भी सेम कॉन्फ़िगरेशन होगी. 1s2 2s2 2p4, 1s2 2s2 2p4. क्लियर. आइए जरा एक और क्वेश्चन देखते हैं. अब ये कहता है व्हाट आर द एटॉमिक नंबर्स ऑफ द एलिमेंट्स हुज आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन्स आर रिप्रेजेंटेड बाय दीज 3s1 2p3 एंड 3p5. आपको एटॉमिक नंबर बताना है, यानी आपको एलिमेंट को आइडेंटिफाई करना है. तो लेट अस लुक हाउ टू डू इट. सो हमें गिवन है 3s1 2p3 एंड 3p5. तो बच्चों यहाँ ध्यान क्या रखना है आपको, अगर थर्ड प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आ रहा है तो इसका मतलब पहले 2 भरे गए हैं, तो इसका मतलब इस कॉन्फ़िगरेशन को एक्सपैंड कर सकते हैं. 1s2 2s2 2p6, क्योंकि p में 6 इलेक्ट्रॉन जाते हैं. उसके बाद क्या आएगा 3s1. तो कितने हो गए 2 2 4 and 6 10 and 1 11. सो द एटम इज सोडियम, कंटेन्स कितने एटॉमिक नंबर है 11. 2p3, सो 1s3 2s2 2p3 आ गया लास्ट. 4 और 3 7, किसका एटॉमिक नंबर है नाइट्रोजन. 3p5, सो अगेन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5 आ गया. ऑर्डर में चलना है spdf. तो अब आपके पास क्या बना, 6 और 4 10 और 5 17, यानी क्लोरीन का एटॉमिक नंबर है ये, तो क्लोरीन आ गया. ठीक है बच्चों. सो दिस इज हाउ यू कैन आइडेंटिफाई द एलिमेंट ऑल्सो, और उसकी कॉन्फ़िगरेशन किस तरह से लिखनी है. लेकिन यहाँ पे ये टॉपिक खत्म नहीं होता है. एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स को फिल करना 3p तक बहुत आसान है, क्योंकि ये ऑर्डर सेम चलता है 1s 2s 2p 3s 3p, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं. लेकिन इसके बाद बड़ी प्रॉब्लम है. सो उस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को समझने के लिए हमें 2-3 रूल्स और समझने हैं. सो वी विल टॉक अबाउट दोज रूल्स इन आवर नेक्स्ट क्लास. लेकिन उससे पहले आप इसे पॉज करके नोट कर लें. सो वी विल बी टॉकिंग अबाउट फिलिंग ऑफ ऑर्बिटल्स इन एटम, और उसके पास हम पढ़ेंगे कुछ रूल्स को. दैट इज, वन इज द एफपॉज रूल, नंबर 2 is Pauli's exclusion principle, थर्ड वन we will talk about Hund's rule. और इन रूल्स के बाद we will do the electronic configuration of atoms in detail, right? This will be the last lecture for this chapter. So wait for this lecture. Till then, take care and keep smiling.